वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से काव्य खंड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ गजल के 4 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। जी हां, ओनली 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इन 4 प्रश्नों को पढ़ लेते हो तो इसी में से एक प्रश्न पूछा जा सकता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गजल के। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है। सबसे पहले आपने प्रश्न को आराम से पढ़ना है। आपको समझना पड़ेगा कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। देखिए, खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय। तो यहां पे कवि कह रहा है कि खुद का पर्दा खोलने का क्या मतलब है। आपने गजल के अकॉर्डिंग बताना है कि खुद का पर्दा खोलने से क्या मतलब है। तो देखिए, शायर कहता है कि जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं वे अपनी असलियत दुनिया के सामने लाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि खुद का पर्दा खोलना मतलब जिन लोगों की चुगली करने की आदत होती है या दूसरों की बुराई करने की आदत होती है या पीठ पीछे बोलने की आदत होती है, वो हकीकत में ना आप लोगों की बुराई नहीं कर रहे, वो हकीकत में अपनी असलियत बता रहे कि हाँ, मैं एक चुगलखोर इंसान हूं, मैं दूसरों की बुराई करता हूं, मैं पीठ पीछे बोलता हूं, है ना। तो ये समझदार के लिए सारा ही काफी है। अगर कोई इंसान ना आपके पीठ पीछे आपके बारे में बात करता है या आपको लगता है कि ये मेरी चुगली करता है, तो ऐसे इंसान से कहकर भी कोई फायदा नहीं है ना। आप एक बार अपना पॉइंट रख सकते हैं, उसके बाद वो उसकी प्रवृत्ति है, वो उसका नेचर है, और वैसे भी किसी के कहने से कुछ नहीं होता, है ना। तो वो कह रहे खुद का पर्दा खोलने का क्या मतलब है। तो जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की बुराई करता है तो वो हकीकत में अपनी असलियत को दुनिया के सामने बताता है। और फिर आप लिखोगे, जब लोग ऐसे लोगों को पहचान लेते हैं तो वे उनसे दूरी बना लेते हैं, है ना। मतलब जब लोगों को ऐसे इंसान की हकीकत पता चल जाती है कि ये ऐसा ही इंसान है तो लोग ऐसे इंसान से ना दूरी बना लेते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक इंसान दूसरे पे किसी तीसरे इंसान की बुराई करता है ना, तो दूसरा इंसान उसकी बात एक दिन सुनेगा, दूसरे दिन सुनेगा, तीसरे दिन वो बोलेगा यार ये आदमी ऐसा ही है, हो सकता है कल ये किसी और पर मेरे बारे में भी बुराई करता हो। तो जो इंसान चुगली करते हैं या किसी दूसरे की बुराई करते हैं उन पर कोई भी ट्रस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है कि जो इंसान दूसरों की बुराई करते वो हकीकत में दूसरों की बुराई नहीं करते, वो अपनी असलियत को दुनिया के सामने लाते हैं। और ऐसे इंसानों से लोग जल्दी क्या बना लेते हैं, दूरी बना लेते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहना कोई पसंद नहीं करता। तो यही है खुद का पर्दा खोलना। अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस्मत हमको रोले हुए है और हम किस्मत को रोलें। मतलब किस्मत हम पर रोती है और हम अपनी किस्मत पर रोते हैं। तो इस पंक्ति में शायर की किस्मत के साथ तनातनी चल रही है। मतलब जो शायर है फिराक गोरखपुरी, उनका अपनी किस्मत के साथ एक प्रकार से फाइट चल रही है, क्योंकि उनके साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है तो वो अपनी किस्मत को ब्लेम कर रहे हैं और किस्मत उनको ब्लेम कर रही है कि तेरे कर्म ही ऐसे थे तभी तेरे साथ बुरा हुआ। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर मैंने पढ़ाई नहीं करी, है ना, तो मैं फेल हो गया, तो फिर मैं क्या हूं, अपनी किस्मत को ब्लेम कर रहा हूं कि यार मैं तो फेल हो गया। और मेरी किस्मत भी मुझ पर ब्लेम कर रही है कि मुझे भी ऐसे इंसान की किस्मत बनना था, क्यों ना मैं टॉपर इंसान की किस्मत बनती, है ना। तो अक्सर हम लोग अपनी किस्मत को तो दोष दे देते हैं, पर क्या हमने अपनी किस्मत से पूछा है, क्या पता मेरी एफर्ट्स में कमी रही होगी, मैंने मेहनत ही नहीं करी तो किस्मत मेरा साथ कैसे देती। तो देखिए, भी बहुत आसान है कि हम किस्मत पर रोते हैं और किस्मत हम पर रोती है। इसका मतलब क्या है, देखिए, शायर कहता है कि जब भी मेरे जीवन में कुछ बुरा होता है तो मैं अपनी किस्मत को दोष देता हूं और कहता हूं कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। बहुत आसान है। शायर कहता है कि जब भी मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो मैं अपनी किस्मत को दोष देता हूं और बोलता हूं कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। फिर आप लिखोगे, मेरी किस्मत भी दुखी है क्योंकि वह किसी और इंसान की किस्मत बनना चाहती है। मतलब जैसे हम अपनी किस्मत को दोष देते हैं, ऐसे हमारी किस्मत भी दोष देती है कि मुझे भी क्या यही इंसान मिलना था, क्यों ना मैं किसी और की किस्मत बनती। जैसे, है ना,
मैं किसी और की किस्मत भी बन सकती थी। तो जैसे हम किस्मत को ब्लेम करते हैं, ऐसी किस्मत भी हमें ब्लेम करती है कि मुझे भी ऐसे इंसान की किस्मत नहीं बनना। ठीक है, तो ये भी आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, शायर ने इश्क की फितरत क्या बताइए। फितरत का मतलब होता है प्रकृति, मतलब इश्क का नेचर कैसे होता है। जब इंसान को इश्क होता है ना, तो उसमें इंसान का नेचर कैसे हो जाता है, या वो क्या बिहेव करने लगता है, इश्क की प्रकृति कैसे होती है। मतलब जब इंसान को प्रेम होता है तो वो क्या फील करने लगता है, उसके नेचर में क्या परिवर्तन आता है ना। देखिए, इश्क की क्या फितरत होती है, मतलब प्रेम की क्या फितरत होती है। जब इंसान को प्रेम होता है तो वो क्या क्या करवाता है। इश्क से व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता, इश्क से व्यक्ति सब कुछ खो देता है। इश्क में तुम जितना करोगे उतना ही प्रेमिका के करीब जाओगे, और अकेलेपन में प्रेमिका की सबसे अधिक याद आती है। ये सब इश्क की प्रकृति है, मतलब इश्क में ऐसा होता है। ठीक है, कि इश्क से व्यक्ति को, या इश्क की जगह में आप प्रेम भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, कि इश्क से व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता, इश्क से व्यक्ति सब कुछ खो देता है, इश्क में तुम जितना करोगे उतना ही प्रेमिका के करीब जाओगे, तुम प्रेमिका के लिए जितना करोगे, और अकेलेपन में प्रेमिका की सबसे अधिक याद आती है। तो ये इश्क की प्रकृति है। और अंतिम प्रश्न है, कवि फिराक गोरखपुरी भाग्यवादी हैं या कर्मवादी। मतलब वो अपने भाग्य पर ज्यादा बिलीव करते हैं, भाग्य का मतलब है यहां पे किस्मत, या अपने कर्मों पर ज्यादा बिलीव करते हैं। तो देखिए, कवि फिराक गोरखपुरी कर्मवादी है। कर्मवादी का मतलब हो गया वो अपने कर्मों पर ज्यादा विश्वास करते हैं, किस्मत पर नहीं। तो कवि फिराक गोरखपुरी कर्मवादी हैं, पूर्ण विराम। वह भाग्य पर भरोसा नहीं करते, पूर्ण विराम। वह कहते हैं कि मेरी किस्मत मुझ पर रोती है और मैं अपनी किस्मत पर रोता हूं। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि कवि फिराक गोरखपुरी क्या है, कर्मवादी हैं, और वह अपने भाग्य पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते, क्योंकि वे कहते हैं कि किस्मत हम पर रोती है और हम किस्मत पर रोते हैं। इसलिए कवि कर्म पर विश्वास करता है, भाग्य पर नहीं। मतलब कवि को अपने कामों पर विश्वास है, अपनी किस्मत पर नहीं, क्योंकि किस्मत हम पर रोती है और हम किस्मत पर रोते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।